गाइस मैकबुक एयर रैंडमली रिस्टार्ट हो रहा है। पता नहीं क्या इशू है इसके अंदर, राइट। इट्स वन ऑफ द मिस्टीरियस प्रॉब्लम्स, राइट। रिस्टार्ट हो रहा है, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता है, राइट। सो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूँ। रिस्टार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे डेफिनेटली आप उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो गाइज वीडियो के अंत तक बने रहे, देखें हमने कैसे फिक्स किया है ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप्स। सो गाइस चलिए हम लोग डिवाइस को ओपन करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आपकी एप्पल लोगों पर ये स्टक है एंड कोई एक्शंस नहीं हो रहा है। उसका जो स्टेटस बार जो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है एंड आने के बाद में ये रैंडमली रिस्टार्ट होता है। सो देखिए उसके बाद में हमने उसको वेट नहीं किया है। इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली। वहाँ स्क्रीन पर रुक जाता है तो हमने डायरेक्टली देखिए यहाँ पर इसको ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। सो सबसे पहले आपको देखिए बैटरी रिमूव कर देना है एंड देन आफ्टर दैट जो भी इसके अंदर फ्लेक्स केबल्स लगे हुए हैं, जो रिबन्स लगे हुए हैं, उसे केयरफुली आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद में लॉजिक बोर्ड आपको रिमूव करना होगा। सभी स्क्रूज़ को आप निकाल लीजिए परफेक्टली एंड देन उसके बाद में लॉजिक बोर्ड को आपको जेंटली लिफ्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर एंटीना के केबल्स वगैरह लगे हुए हैं, सो इनको आप केयरफुली निकालिए एंड अच्छे से आप लॉजिक बोर्ड को जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम दी टॉप केस। सो यहाँ पर देखिए हमने इस टॉप केस से इसको निकाल लिया है एंड यहाँ पर देखिए हमने इसको फिज़िकली ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दिया है। सो फिज़िकली ऑब्ज़र्व करने के बाद में यहाँ देखिए हमें एसएमसी जो है, इसकी एसएमसी के पास में हमें यहाँ पर लिक्विड्स दिख रहा है, हल्का हल्का मॉइस्चर दिख रहा है। सो चलिए हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन सा एरिया है एंड उस प्रॉब्लम को हमें फिक्स कैसे करना है। सो ये है हमारा बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप्स इसे रिपेयर कैसे करना है। सो सेमडिक्स के अंदर हम लोग मूव ऑन करते हैं। सो जैसा कि हम लोगों को ये चीज़ पता है कि करंट सेंस से क्या क्या इश्यूज़ रेज हो सकते हैं या वोल्टेज सेंस से क्या क्या इश्यूज़ रेस हो सकते हैं, ये रिस्टार्ट क्यों हो सकता है, अगर फिज़िकली हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सो इस चीज़ को हमने यहाँ देखिए SMC DC इन वी सेंस करके है। सो यहाँ मैं SMC के पेज पर आपको लेकर चलूँगा। ये देखिए ये है आपका SMC का पेज। सो SMC के पेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स था वो किस किस एरिया में ये प्रॉब्लम्स रेज हुआ था। लेट्स से कि यहाँ पर देखिए जब मैंने इसे चेक करना स्टार्ट किया, हमारा जो मल्टीमीटर है उसको डायोड मोड में रख करके, तो जो इसका वैल्यू था वो दैट वाज अब नॉर्मल। इंस्टेड ऑफ 340 350 की जगह 600 700 आ रहा था। सो दैट वाज माल फंक्शनिंग। देन लेटर ऑन जब ये मुझे मिला कि ये माल फंक्शन कर रहा है तो मैंने उसके आजू बाजू में चीज़ें चेक करना स्टार्ट किया। सो वहाँ पर और भी पिंस में माल फंक्शंस दिख रहा था। सो व्हाट वी डिड एक्चुअली, वी जस्ट रिमूव द SMC एंड आफ्टर रिमूविंग वी सॉ देयर वाज एन वाटर। सो इस केसेस में होता है इस तरीके का प्रॉब्लम्स कि आपको फिजिकली दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर अगर आप माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हो, स्पेशली आई एम पॉइंटिंग आउट टू पीपल who are into लैपटॉप इंडस्ट्री, अगर आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो, उसको चारों साइड से आप उसको देखते हो कि मतलब स्लाइटली बेंड करके कि इसके अंदर पानी गया है या नहीं गया है, तो चीज़ें आपको दिख जाती है। बट अगर आप बिना माइक्रोस्कोप के यूज़ कर रहे हो तो चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। सो ये माइक्रोस्कोपिक अगर फुटेज हम लोग लेंगे तो इसमें है चांसेस ये डिटेक्ट हो सकता है। बट अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, अगर आपको चीज़ें पता है, तो ये जो सर्किट है अगर आप इस सर्किट के बारे में चेक करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ों को आप इजीली, अगर आप लैपटॉप इंडस्ट्री के एक टेक्नीशियंस हैं तो डेफिनेटली आपको थ्योरी समझने में काफ़ी सारा आसानी होता है। रीज़न ऐसा है कि आप उससे बहुत ज़्यादा यूज टू हैं एंड ये है इंटेल का टोटल स्ट्रक्चर। इसमें T2 का कोई रोल नहीं है, एप्पल का कोई रोल नहीं है। बेसिकली जिस तरीके से M1 वगैरह डिज़ाइन किया है ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इसके लिए क्या है इम्पोर्टेंट कि अगर आप थियरी जानते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो आसानी से। बट अगर आप थियरी नहीं जानते हो तो देखिए
दैट इज़ रियली ट्रबल। सो आपको थ्योरी सीखने की ज़रूरत है। करंट सेंस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स रेज हो सकते हैं, वोल्टेज सेंस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स रेज हो सकते हैं, आपका डिवाइस स्लो डाउन हो सकता है, आपका डिवाइस रिस्टार्ट हो सकता है, आपका डिवाइस बंद हो सकता है परमानेंटली, एंड आपका डिवाइस स्लो हो सकता है, बहुत ही सुपर स्लो स्पीड पे चल सकता है। सो इसके लिए SMC इज़ द रिस्पॉन्सिबल। यहाँ देख सकते हैं ए इन एनालॉग पिन इन है बेसिकली। यहाँ पर जो भी रिसीव कर रहा है दैट इज़ ऑल एनालॉग डाटा फ्रॉम द चिप। सो ये सब रिसीव करता है एंड देन उसके बाद में आगे का जो काम है बेसिकली ये SMC हैंडल करता है बेस्ड ऑन दिस इंस्ट्रक्शंस। अगर ये इंस्ट्रक्शंस परफेक्ट है तो SMC जो है आगे की चीज़ों को ड्राइव करता है। लेट्स से कि यहाँ पर देखिए प्रोटोकॉल से रिलेटेड ये सब प्रोटोकॉल्स वगैरह फिर वो ड्राइव करेगा। सो इस तरीके से इसका इंटरनल फंक्शन काम करता है। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ों को चेक किया, देखिए ये इसको चेक किया, फिर उसके बाद में मैंने एंड इसे चेक करने के बाद में यहाँ पर हमें मिलता है ये भी पिन अब नॉर्मल। ये देखिए क्या चीज़ है, ये जो पावर है ये जा रहा था PCH को एंड PCH को ये जो पावर जा रहा था बेसिकली यहाँ पर SMC_1V5 Vsense। सो इसका जो है 1V5 Vsense वाला जो पावर है ये इसका वोल्टेज जब मॉनिटर कर रहा है आपका SMC मॉनिटर करने के बाद में क्या होता है कि इसका जो वोल्टेज लेवल है दैट इज़ अब नॉर्मल होने की वजह से ये क्या करता है उस चीज़ को सस्पेंड कर देगा, क्योंकि अगर वो पिन डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर ज़ीरो डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। सो वो पिन ही अगर डैमेज हो गई है तो कंट्रोल कौन लूज़ करेगा, SMC लूज़ करेगा, तो फिर SMC आगे की चीज़ों को ड्राइव नहीं कर सकता है, राइट। जब इस पिन से SMC ने कंट्रोल लूज़ कर दिया तो आगे के पिन को एक्टिवेट नहीं करेगा वो। यहाँ पर है देखिए SMC CPU Vsense। सो ये CPU के करंट को मॉनिटर कर रहा है यहाँ पर। अब वो CPU का किस टाइप का करंट है, लेट्स सी। CPU V-core वोल्टेज सेंस फिल्टर। सो आप लोग फैमिलियर हो अगर इससे तो आप समझ सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें। अगर फैमिलियर नहीं हो तो जस्ट कीप फॉलोइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग इट। सो ये देखिए ये कोर वोल्टेज है एंड ये कोर वोल्टेज जो था आपका इस कोर वोल्टेज के करंट को मॉनिटर कर रहा था। ओके, ये आपका कोर वोल्टेज है, ठीक है, CPU कोर वोल्टेज। सो इसके करंट को मॉनिटर कर रहा था। जब इसका करंट अगर मॉनिटर नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर माल फंक्शन हो रहा है, तो क्या आपका डिवाइस चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि करंट मॉनिटर नहीं हो रहा है आपके SMC को। SMC अगर मॉनिटर कर नहीं पा रहा है तो SMC क्या करेगा यहाँ से? What it will do, I'll tell you. करंट वोल्टेज दोनों मॉनिटर करता है आपका SMC। SMC CPU एडजस्ट iSense, SMC CPU iMon, ठीक है, PP3V LAN, CPU प्रोसेसर हॉट एंड SMC VCCIO CPU, SMC_power GT Vin, SMC descriptors override L, CPU cater L, CPU thermal trip। सो जब ये सेंस नहीं हो पा रहा है तो थर्मल ट्रिप का सिग्नल यहाँ पर आएगा। यहाँ से जब थर्मल ट्रिप का सिग्नल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। सो यहाँ पर 38 एंड 38 और 37 पे क्या है आपका, एंड इसे ड्राइव कौन कर रहा है, इसके गेट पिन को आपका जो है थर्मल ट्रिप जो है ये आउट कौन कर रहा है, आपका CPU। बेसिकली सेंस नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ गया है, तो कौन इसको ट्रिप करेगा? यहाँ से आपका CPU ट्रिप कर सकता है, मल्टीपल यहाँ पर केसेस हैं।
अगर ये ज़्यादा ओवरहीट हो गया तो थर्मल ट्रिप का ये आउट करेगा। और भी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए CPU प्रोसेसर हॉट एल, ये भी सिग्नल इन हो रहा है। ये सिग्नल अगर इन हो गया, उसको डिटेक्ट हो गया कि लाइक आपका CPU हॉट नहीं हुआ है, बट करंट सेंस और वोल्टेज सेंस की वजह से, माल फंक्शन होने की वजह से अगर यहाँ पर सिग्नल इन होता है CPU अंडरस्कोर प्रोसेसर हॉट अंडरस्कोर एल, तो ये क्या करेगा, यहाँ से SMC प्रोसेसर हॉट यहाँ से आउट कर देगा सिग्नल आउट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये सस्पेंड प्रोसेसर हॉट एल, इसको क्या कर दिया, इसने टर्न ऑन कर दिया, इसको टर्न ऑन कर दिया। ये आपका गेट था बेसिकली, गेट पिन को टर्न ऑन कर दिया। यहाँ से ये जो है D2S, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए। तो क्या हो गया, ये CPU अंडरस्कोर प्रोसेसर हॉट एल जो था ये हाई था, पहले हाई था, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज था XYZ, दैट इज़ कॉल्ड 3.3। सो उसके बाद जब ये दोनों शॉर्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा। ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पुल डाउन हो जाएगा। जब ये पुल डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका CPU बंद हो जाएगा, रिस्टार्ट होगा। सो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम्स रेज हो रही थी गाइस। एंड यहाँ पर देखिए तीनों पिंस थे जिसके अंदर प्रॉब्लम्स थे, 1 2 3, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम्स होता है बेसिकली इस तरीके का, इसी सेक्शन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सो आपको ये सेक्शन फॉलो करना है। ये सेक्शन फॉलो करने के बाद में डेफिनेटली आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। चलिए आगे की प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। हमने SMC को निकाला किस तरीके से एंड SMC को रीबॉल कैसे किया, दूसरे SMC को लगाया कैसे। सो गाइस यहाँ पर देखिए जो फॉल्टी SMC है इसे हम लोग रिमूव कर रहे हैं लॉजिक बोर्ड से। सो इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ क्वाइट हाई। इट्स नॉट लाइक लॉजिक बोर्ड जो होता है फ़ोन का, उसके जैसा नहीं होता है, क्योंकि इसका जो PCB का थिकनेस होता है दैट इज़ मोर देन द लॉजिक बोर्ड फोन्स। सो देखिए आपका जो है SMC ये आउट हो चुका है एग्जैक्टली। एंड अब इसका जो पैड्स था उसे हम लोग क्लीन कर रहे हैं। इसके पैड्स को क्लीन करने के बाद में देन हमें दूसरा नया SMC जो है वो इंस्टॉल इसमें करना होगा। रीज़न ऐसा है कि वो पिन पूरे इसके डैमेज हो चुके हैं। सो अब सोल्डर पिक यूज़ करके इसे फ्लैट कर सकते हो, इसके जो पैड्स है उसे। जो बेसिकली हम लोग रिलाइफ का थिनर यूज़ करते हैं। रिलाइफ का थिनर काफ़ी अच्छा है, उससे जो वाइट लॉजिक बोर्ड्स पे आपके दिखने लगता है क्लीन करने के बाद में, वो सब प्रॉब्लम्स उसमें नहीं आता है। सो आप वो क्लीनिंग का जो लिक्विड है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये देखिए ये 3D स्टेंसिल्स है, ये अमोए का 3D स्टेंसिल्स है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने ये सेम स्टेंसिल्स सेट यूज़ किया था रीबॉल करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू रीबॉल। अगर आपके पास में 3D स्टेंसिल्स है, अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, सो बिलीव मी गाइस ये आपका जॉब कर देगा। बहुत ही इजी एंड सिंपल है, इसमें ज़्यादा हैंड स्किल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैपटॉप टेक्नीशियंस हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है रीबॉलिंग्स में, तो आप इस तरीके के 3D स्टेंसिल्स को यूज़ करके आप रीबॉल कर सकते हो, उसे बड़े सावधानी के साथ में। सो यहाँ पर देखिए हम लोग जो PPD यूज़ कर रहे हैं वो 183 डिग्री का PPD है एंड वो यूज़ कर रहे हैं, उससे इसे रीबॉल करेंगे, रीबॉल करके एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होता है इसे इंस्टॉल करने का। सो देखिए यहाँ पर हमने इसे रीबॉल किया, रीबॉल करके हम लोग इसे इंस्टॉल करें। दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल वे। एंड ये इंस्टॉल हो गया। देखिए इंस्टॉल होने के बाद में इस चीज़ को अब हम लोग इसे DCPS से कनेक्ट करके इसे टेस्ट करेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या है। सो चलिए हम लोग कनेक्टर्स को लगाएंगे। कनेक्टर्स को लगाने के बाद में इसका जो IPD केबल है उसे लगाएंगे। यहाँ देखिए ये जो है टर्न ऑन हुआ डिवाइस। टर्न ऑन होने के बाद में अब हम इसे टॉप केस के अंदर फिक्स करेंगे, ठीक है।
सो इस लॉजिक बोर्ड को हम लोग टॉप केस के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के बाद में इसे हम चालू करके चेक करेंगे। सो मीनवाइल जितने भी केबल्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी फ्लेक्स केबल्स हैं इसके अंदर, उसे आपको जेंटली लगाना है। अगर कोई भी फ्लेक्स केबल आपने मिस आउट कर दिया या प्रॉपर लगा नहीं तो उससे क्या होगा, माल फंक्शन होना चालू हो जाएगा। उस माल फंक्शन में कई सारी चीज़ें हो सकती है। आपका डिवाइस स्लो डाउन हो सकता है। लेट्स से कि आपने आईपीडी केबल उल्टा सीधा लगा दिया। सो आईपीडी केबल उल्टा सीधा लगाने की वजह से भी माल फंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लो चलेगा, ये स्टार्ट नहीं होगा। बहुत सारे उसके कई रीज़न्स हैं, वैलिड रीज़न्स हैं। सो वो सब मतलब करने से पहले आप बी केयरफुल। ये देखिए किस तरीके से लग रहा है आईपीडी केबल। एंड आईपीडी की केबल अगर आपने लगाया नहीं तो भी ये बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स हैं जो लगे हुए हैं, ऑडियो कोडेक वगैरह है उसके अंदर। सो जस्ट बी केयरफुल वाइल रीअसेंबलिंग द डिवाइस। देखिए बैटरी वगैरह लगा दिया है। नाउ इट्स टाइम टू पुट द बैक कवर एंड लेट्स टर्न ऑन द डिवाइस एंड सी क्या होता है एग्जैक्टली। सो देखिए मैंने चार्जर को कनेक्ट कर दिया एंड डिवाइस इज टर्निंग ऑन परफेक्टली एंड लेट्स वेट फॉर अ वाइल। एप्पल लोगो पे रुका हुआ है। सो चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा एंड देखते हैं क्या है स्टेटस। सो फाइनली बूट हो चुका है। नाउ डिवाइस इज रेडी परफेक्टली। Guys, if you've got any query related to this video, do let us know inside the comment sections. Definitely हम आपकी वहाँ पर पूरी की पूरी रिप्लाई करेंगे। Guys, हम लोग मैकबुक रिपेयर से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सभी के सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल्स हैं, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। इवन ऑल दो आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching the videos. Stay connected for more exciting videos.